नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो हर एक एग्जाम में आपको हेल्प जो है वो मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 141 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? देखो हिमाचल प्रदेश में ये जो धामी आंदोलन हुआ था ना, इसके बारे में आपको पता है, पढ़ा आपने है, बस आपको जो है वो पेपर में सही आंसर टिक कर आना है। पेपर में जो कन्फ्यूजन होता है ना उसको दूर करना है, और उसको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए। अब धामी मूवमेंट की बात हो रही है तो हिमाचल में इसके नेता थे भागवत सौता। भागवत सौता ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बात करते हैं धामी मूवमेंट के बारे में। देखो धामी जो गोलीकांड था वो बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कब हुआ था धामी गोलीकांड? ये 16 जुलाई 1939 को हुआ था। 16 जुलाई 1939 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है, ये जो धामी मूवमेंट चला था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भागवत सौता जो था वो इसकी अध्यक्षता जो था वो उस टाइम कर रहे थे। ये आपको पता चल गया। धामी जो है वो एक रियासत भी थी। धामी रियासत जो थी इसकी राजधानी कहाँ पर थी? हलोग में इसकी राजधानी थी। और इसकी स्थापना किसने की थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी राजा गोविंद पाल के द्वारा। राजा गोविंद पाल ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? हलोग में राजधानी थी। ये सब आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 142 क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? द एंशिएंट नेम ऑफ ब्रह्म बैजनाथ वॉज। बैजनाथ का प्राचीन नाम, शायद कल जो हमने पेपर डिस्कस किया था उसमें कल परसों भी पूछा गया था पेपर में, और अभी हम डिस्कस करते हैं कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या था। तो बैजनाथ का पुराना नाम था कीरग्राम। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कीरग्राम इसका पुराना नाम था। बैजनाथ के अलावा कहलूर बिलासपुर का पुराना नाम है। ब्रह्मपुर भरमौर का पुराना नाम है। दियोरा जो है वो जुब्बल का पुराना नाम है। ये आपको पुराने नाम पता चल गए। बैजनाथ के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। बैजनाथ में एक शिव मंदिर भी जो है स्थित है। ये बैजनाथ का जो शिव मंदिर है ये बहुत फेमस है। इसकी कहानी हमने दूसरे चैनल पर डिस्कस भी की थी। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये मंदिर मान्युका और आहुका दो भाई थे, इनके द्वारा बनवाया गया था। और राजा संसार चंद्र ने जो था वो इसको रेनोवेट करने के लिए जो है वो कुछ पैसे भी दिए थे। इसको रेनोवेट करने में जो था वो हेल्प भी की थी। तो ये ध्यान रखिएगा आप बैजनाथ मंदिर के बारे में, बैजनाथ के बारे में, और बाकी जो हमने प्राचीन नाम डिस्कस किए उनके बारे में। आगे पूछते हैं 143 क्वेश्चन में। बोलते हैं हु विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा इन 1871। जब हमने बलोकरा किताब डिस्कस की थी वहाँ पर हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट जो था वो डिस्कस किया था। वहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। तो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय इंडिया के जिन्होंने चंबा विजिट किया था 1871 में? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड मेयो जो था वो उस टाइम गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जिन्होंने विजिट किया था चंबा को। जब ये चंबा आए थे तो उस टाइम चंबा के राजा कौन हुआ करते थे? उस टाइम चंबा के राजा जो था वो राजा गोपाल सिंह हुआ करते थे। राजा गोपाल सिंह का नाम याद रखना है। चंबा के और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? तो चंबा का एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि चंबा में जो भूरी सिंह संग्रहालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना 1908 में की गई थी। चंबा में एक बिजली घर का निर्माण भी किया गया था। कब किया गया था? चंबा में जो था वो 1910 में जो था वो एक बिजली घर का निर्माण किया गया था। इससे जो था वो चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई थी। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने की थी। और चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू के द्वारा की गई थी। और चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले वर्मन की उपाधि धारण की थी? तो राजा आदित्य वर्मन ने सबसे पहले वर्मन की उपाधि धारण की थी। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण नहीं, छतराड़ी मंदिर चंबा का, छतराड़ी मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है? तो छतराड़ी मंदिर चंबा में स्थित है और राजा मेरू वर्मन ने जो था वो क्या किया था, इसका जो था वो निर्माण करवाया था। अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर भी मैंने बोला था, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो राजा साहिल वर्मन ने जो था वो इसका निर्माण करवाया था। ये आप मंदिरों के बारे में भी ध्यान रखिए, मंदिरों से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बोलते हैं हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इन शिमला। शिमला में जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो उसको शिमला में कौन लीड कर रहा था? उसको लीड कर रहे थे अमृत कौर। अमृत कौर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये इसको लीड कर रही थी उस टाइम। देखो अगर आप जानेंगे कुछ राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, इनका पूरा नाम राजकुमारी अमृत कौर था। तो इनका जन्म जो था वो 1889 में हुआ था और लखनऊ में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था।
और ये जो था, जो महासू एक संसदीय क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम, पहले की बात है, तो उस टाइम जो था ये लोकसभा से जो था वो चुनी गई थी। अराउंड 1952 की ये बात है, तो उस टाइम ये लोकसभा से चुनी गई थी और 1964 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये थोड़ा सा राजकुमारी अमृत कौर के बारे में आप याद रखिए। और रामलाल ठाकुर तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो रह चुके हैं। महात्मा गांधी पहली बार 1921 में जो था वो शिमला आए थे, जिन्होंने 1921 में शिमला की यात्रा की थी। तो बाकी तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन, बोलते हैं सवां रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सवां नदी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? सवां नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से होकर बहती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये ऊना जिले से होकर बहती है। एक तो याद रखिए किस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है, शोक की दरिया भी इसको कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखिए कि सवां वैली एक एग्जाम में पूछ लिया गया, रिवर हटा दिया गया, यहाँ पर वैली लिखा दिया गया। सवां वैली कहाँ पर स्थित है? तो सवां वैली जो है ये भी ऊना में ही, ऑब्वियसली ऊना में ही पड़ेगी ये भी, तो ऊना ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हिमाचल प्रदेश में वैसे मुख्य रूप से 5 नदियाँ जो है वो बहती हैं। ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर चिनाब आती है, उसके बाद एक रावी आती है। ये चिनाब और रावी मुख्य रूप से, देखो चिनाब नदी जो है पहले चंद्रभागा होती है, फिर ये चंबा में बहती है चिनाब के नाम से, और जो रावी नदी है वो भी मुख्य रूप से चंबा में बहती है, और चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी का वैदिक नाम पूछा गया एग्जाम में, पुरुषानी इसका वैदिक नाम है, चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है, ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है, और सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है, और यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। तो ये 5 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से जो है वो बहती हैं। तो 5 नदियों के नाम याद रखिएगा जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। आगे क्वेश्चन देखिए 146 क्वेश्चन, बोलते हैं इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर्ड नगरकोट। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो नगरकोट को कब प्लंडर किया था, कब नगरकोट को जो था वो इसने लूटा था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो 1365 में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1365 में जो था वो कांगड़ा यानी कि नगरकोट को जो था वो लूटा गया था। और देखो इसने क्या किया था, इसने ज्वालामुखी जो मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर से जो था वो कुछ किताबें उठाई थी, और उन किताबों का अनुवाद जो था इसने पर्शियन में भी कराया था, फारसी में उनका अनुवाद जो था वो इसने करवाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसने करवाया था ये अनुवाद? ये करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 1365 में जो था वो इसने अटैक किया था। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ने कब कांगड़ा को कैप्चर किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में जो था वो कांगड़ा को कैप्चर किया था। उससे पहले एक महमूद गजनवी भी था, महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा पर अटैक किया था। तो ये तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं। महमूद गजनवी सबसे पहले 1009 में, उसके बाद 1337 में जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, और 1365 में फिरोज शाह तुगलक था। तो इनके नाम याद रख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 147 क्वेश्चन, बोलते हैं विच रूलर ऑफ हिल प्रिंसली स्टेट डिसओबेड औरंगजेब ऑर्डिनेंस। तो किस राजा ने जो था वो औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी, उसका आदेश जो था वो मानने से इनकार कर दिया था। तो आपने अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट की वो बलोखरा किताब की वीडियो देखी है ना, तो आपको ध्यान आ जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट के राजा थे राजा चतर सिंह, ऑप्शन डी सही आंसर है। चंबा के राजा चतर सिंह ने जो था वो औरंगजेब का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। अब आपके दिमाग में चीज़ आई होगी अगर आपको नहीं पता है कि आदेश क्या था। आदेश था कि चंबा में जितने भी टेम्पल हैं उन टेम्पलों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, परंतु चतर सिंह ने जो था वो डिस्ट्रॉय करने से इनकार कर दिया था, उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया था उन मंदिरों को। ये बात कब की है? ये बात है अराउंड 1678 की, 1678 के अराउंड की ये बात है, जब औरंगजेब ने जो था वो चतर सिंह को ये आदेश दिया था। राजा का नाम, रियासत का नाम और मंदिरों को उसने नष्ट करने का आदेश दिया था, ये सब आप ध्यान रखिए। अच्छा, बाकी तो आपको पता है संसार चंद कांगड़ा के राजा थे, घमंड चंद भी कांगड़ा के राजा थे, और आनंद चंद जो था वो बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। आनंद चंद कहाँ के? बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। अच्छा, चंबा रियासत के अंतिम शासक कौन थे? ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि चंबा रियासत के अंतिम शासक जो था वो कौन थे। अगला क्वेश्चन देखिए 148 क्वेश्चन, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम यूनियन टेरेटरी टू फुल फ्लेज्ड स्टेट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश आपको पता है पहले केंद्र शासित प्रदेश भी रह चुका है। अब ये पूछते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से ये एक उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये बात है 1971 की। 1971 में जो था वो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर आपसे एग्जैक्टली ही पूछ लिया जाए कि कब दिया गया था इसको दर्जा, तो इसको जो था वो 25 जनवरी 1971 को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? भारत का ये 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। ये आपके माइंड में आया होगा कि 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ? 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और अगर आपको पता नहीं है तो ये भी ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो था वो 1956 में बना था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बना था और फुल फ्लेज्ड स्टेट 1971 में बना था। जब 1948 में इसका गठन हुआ था ना, उस टाइम यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला कौन सा बना था? बिलासपुर जो था वो 5वें नंबर का जिला बना था। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 को हुआ था। 6ठे नंबर का जिला जो था वो किन्नौर बना था। किन्नौर जो था वो 1960 में जो था वो एक हिमाचल प्रदेश का जिला बना था। और ये सब आप इसके बारे में ध्यान रखिए, हिमाचल के बारे में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 149 क्वेश्चन बोलते हैं द चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चैल क्रिकेट स्टेडियम भी है, जो कि हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है। चैल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो सोलन में स्थित है। सोलन जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? वो भी सोलन में ही स्थित है, ये ध्यान रखिए। सोलन में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? सोलन में एक चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी सोलन में स्थित है। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोलन में स्थित है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। बड़ी छोटी ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ध्यान रखनी है। सोलन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको ध्यान रखनी है। सोलन को जो है वो मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो मशरूम सिटी इसको कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। सोलन से जो है वो 5 विधायक चुनकर आते हैं। 5 विधायक यहाँ से चुनकर आते हैं, मतलब क्या हुआ कि 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं। ये कौन कौन सी हैं? इनमें पहले नंबर पर अर्की आ जाता है, दूसरे नंबर पर कसौली आ जाता है, तीसरे नंबर पर सोलन खुद आ जाता है, चौथे नंबर पर नालागढ़ आ जाता है, 5वें नंबर पर दून आ जाता है। तो ये आप यहाँ की जो विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ के, उनके नाम भी याद रखिए। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। बाकी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा, वो आपको पता होने चाहिए। 150 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। सबसे कम एरिया किसका है? सबसे कम एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम एरिया जब आपसे पूछा गया है तो वो है हमीरपुर का एरिया सबसे कम। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब हमीरपुर का जो एरिया है, हमीरपुर का एरिया सबसे कम है। कितना है एरिया हमीरपुर का? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, 1118 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। पूरे हिमाचल का एरिया कितना है? वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अलावा सबसे अधिक एरिया कहाँ का है? लाहौल स्पीति का एरिया सबसे अधिक है। लाहौल स्पीति का एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे घुमा के थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपसे पूछना हो तो कोई एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमीरपुर का एरिया जो है वो पूरे हिमाचल के एरिया का कितना प्रतिशत है? तो 1118 जो स्क्वायर किलोमीटर है वो 2.01% जो है वो पूरे हिमाचल का कवर करता है। कितना? 2.01। अक्सर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लाहौल स्पीति का पूछा गया है। लाहौल स्पीति का कितना करता है? लाहौल स्पीति का करता है 24.86% कवर। ये ध्यान रखना है, 24.86% कवर लाहौल स्पीति का करता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखने हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम खोलिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे पहले जो है टेलीग्राम पर हमारे साथ 16,700 लोग जुड़ चुके हैं, 700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो आपको ही हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।